उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमने कवर किया था वो किया था जी डिस्काउंट। डिस्काउंट के बाद हमने पढ़ा सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट के बाद हमने पढ़ा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट ये टॉपिक हमने कवर कर लिए। कितने जी? 1 2 और 3 4 5 टॉपिक हमने कवर कर लिए। अब पार्ट बी की बात चल रही है। पार्ट बी में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे जी? पार्ट बी ऐसा कोई नहीं है कि मैथ में पार्ट बने हुए हैं। हमने एक जिससे कि आपको अच्छे तरीके से समझाया जा सके, एक मतलब कोरिलेशन वाला, जिससे कि एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से कनेक्ट रहते हैं, उस हिसाब से मतलब टॉपिकों को बांट दिया। तो इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे जी? रेशो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। और दूसरा जो टॉपिक पढ़ेंगे इसके अंतर्गत फिर पढ़ेंगे हम मिक्सचर एंड एलिगेशन। इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम ऑफ एज इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे इसी पार्ट में। और प्रॉब्लम ऑफ एज के बाद हम पढ़ेंगे और पार्टनरशिप के बाद इसी के अंतर्गत एक और टॉपिक पढ़ लेंगे हम एवरेज। इसी के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे जी? एवरेज, जिसको औसत बोलते हैं। ठीक है, इन टॉपिकों पर चर्चा कर लेंगे। तो आज सबसे पहले जो हमारा पार्ट बी स्टार्ट हुआ उसमें क्या? रेशो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। ठीक है, इस टॉपिक पर चलते हैं। देखिए, पहले बेसिक बातें ये हैं कि अनुपात समानुपात होता क्या, इस चीज को और समझ लीजिए। देखिए, अनुपात समानुपात में अगर हम ये कहें कि एक संख्या 78 है और दूसरी संख्या 36 है, आपसे कहा जाए कि ये दो संख्याएं, इन दोनों संख्याओं के बीच में अनुपात बताइए, तो अनुपात में हम क्या करेंगे भाई? इन दोनों को इस तरीके से लिख देंगे 78 अनुपात 36। तो ये बेसिक सी बात है कि इन दोनों का अनुपात निकल जाएगा, जिससे ये कट जाएंगे। ठीक है, अगर हम इससे काटे 6 से तो ये हो जाएगा 14 × 78 हो जाएगा, 13 × 78 सॉरी, देखो ये 78 है, तो ये कितना 6 से कट जाएगा 13 बार, और ये 6 से 6 बार, ये अनुपात हो गया। अब बात आती है समानुपात की। समानुपात क्या होता? अगर कहीं ये लिखा हुआ है कि A अनुपात B समानुपात B C अनुपात D, तो इसका मतलब ये है कि जो अनुपात A और B के बीच में है वही अनुपात C और D के बीच में। इसका महत्व ये होता है, जो समानुपात जो होता है, प्रोपोर्शन जो होता है, इसका मतलब ये है कि भाई जो अनुपात A और B के बीच में वही अनुपात C और D के बीच में है। ये कौन बताता है? ये समानुपात दर्शाता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लिए, मैंने लिखा 1:2, तो समानुपात ये किसके हो जाएगा? ये हो जाएगा जी 4:8 के। 4:8 के क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी 1:2 है। ठीक है, ये जो A और B का अनुपात है वही C और D का हो जाएगा, जैसे A/B = C/D के। ठीक है, तो अब क्या है कि इसके बेसिक सवाल लिए हैं आज, ज्यादा हार्ड लेवल के नहीं लिए हैं। ठीक है, एक चीज और समझ लीजिए, इसी में दो चीज कभी कभी पूछ लेता है। क्या? कि अगर ये कुछ संख्याएं दे दी हो, जैसे A अनुपात में ही अगर इस तरीके से दे दिया हो, क्या जी? A B, और ये पूछे कि तृतीय अनुपात बताइए। तृतीय अनुपात कभी कभी पूछता है कि तृतीय अनुपात बताइए, तृतीय अनुपात। तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में जी? ये जब आपने जीपी पढ़ा होगा, जीपी गुणोत्तर श्रेणी जब पढ़ते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता? अगर मैं ये कहूं कि A B C किसमें है? गुणोत्तर श्रेणी में, तो उस कंडीशन में आप 12th में पढ़े होंगे, B का स्क्वायर B स्क्वायर बराबर AC के करते हैं। B स्क्वायर बराबर AC के करते हैं। यदि हम B की बात करेंगे तो AC का रूट ले लेंगे, AC का रूट ले लेंगे। जैसे मैं यहाँ कहूँ आपसे कि अगर इसका तृतीय अनुपात की बात की जाए, जैसे मैं कोई भी एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं कहूँ 2 3 और ये भाई यहाँ पर जो नंबर आएगा तृतीय अनुपात होता है, तो उसके लिए हमें क्या करना? ये जो ABC है, यहाँ पर C लिखे देता हूँ मैं, ABC तृतीय अनुपात की बात की जाए तो वो होता है B स्क्वायर बराबर AC। एक सीधा फॉर्मूला आप याद रखना, B स्क्वायर बराबर AC। तो यहाँ से क्या करेंगे? हम इसका स्क्वायर करेंगे और इसको मान लेते हैं x, तृतीय अनुपात के लिए इसको x मान लेते हैं, तो हम करेंगे जी B स्क्वायर बराबर AC से, क्योंकि तृतीय अनुपात की बात कही है। B की जगह कितना? 3 का स्क्वायर, और A की जगह कितना? 2, और C की जगह कितना जी? x। तो ये कितना हो जाएगा? 9 बराबर 2x के। तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी? 9/2। तो ये क्या हो गया? ये है जी तब जब तृतीय अनुपात निकालना हो, इसका मतलब तीसरा पद निकालना हो तृतीय अनुपात की, वो बात करें। ठीक है, अब बात आती है चतुर्थ अनुपात की। चतुर्थ अनुपात कैसे लेंगे जी? देखो, अगर आपसे कहें चतुर्थ अनुपात की A B और C और D,
इसमें चतुर्थ अनुपात चौथे वाले पद की बात करें तो आपको क्या करना, a/b बराबर c/d आपको सीधा लगा देना, c/d। जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल किस तरीके से कि मैं ये कहूँ कि 1, 2 और 3, यहाँ पर ये चतुर्थ अनुपात ही बताइए कि चौथा पद क्या आएगा। उस कंडीशन में क्या करना है जी, इन दोनों का अनुपात की 1/2 बराबर 3 इसको x ले लेंगे, x की मल्टीप्लाई इधर वजन गुणन कर लेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई 3 में तो 6 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से लेंगे। ऐसे सवाल आगे पूछेंगे, बेसिक बातें चल रही है। ठीक है, अगर ऐसा भी हो सकता है कि आपको इन दोनों की बात दी हो तो बीच में x मान लेना, जैसे कि ये कहें कि भी a और बीच में एक दिया कि बीच वाली संख्या बताओ c, तो बीच का स्क्वायर कर देते, इसको x मान लीजिए बराबर किसके हो जाएगा, ac के। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू जब आप निकालोगे तो इसका रूट ले लेंगे। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लेता, कभी नहीं पूछता। ठीक, अब बात आती है एक और, इसके आगे थोड़ी सी बातें पर और चलते हैं। देखो अब डायरेक्ट वैल्यू कहाँ पुट करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू कहाँ पुट करते हैं। अगर मैंने आपको दे दिया, कभी कभी ऐसा आएगा कि यदि सवाल ऐसे भी आएंगे, यदि x/y बराबर 1/2 तो आपसे पूछेगा तो 3x² माइनस 3x² या स्क्वायर नहीं तो पहले सिंपल ही ले लिए, मैं कहूं कि 4x माइनस का 3, 4x, देखिए मैं लिख रहा हूं 7x माइनस का 2y बटे 7x प्लस 2y का मान ज्ञात करिए, ये किसके बराबर होगा। तो आपको क्या करना है ऐसे सवालों में, आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, x की जगह 1 और y की जगह 2। वो क्यों करनी है, क्योंकि अंश में हर की डिग्री क्या है जी, यहाँ पर भी डिग्री 1 है, यहाँ पर क्या है जी, डिग्री 1 है और नीचे भी डिग्री 1 है, इसका मतलब नीचे भी घात 1 है। तो जहां पर भी घात अंश में हर की सेम आए, जो वेरिएबल्स होते हैं, जो चर जो होते हैं, जब घात समान आए या डिग्री समान आए, उस कंडीशन में आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो। कैसे, x की जगह 1, जब x की जगह 1 करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई y की जगह कितना जी 2, ये हो जाएगा 2, और इसी तरीके से 7 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 पे तो ये कितना आएगा 7 और माइनस 4 बटे 7 और प्लस 4 कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा जी 3/11। 3/11 क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और देखिए इसी टाइप से, यदि आपसे कहे क्या कि x/y बराबर 3/4 तो मैं ये कहूं कि 3x² माइनस 2y² बटे 3x² और प्लस का 2y² का मान ज्ञात करिए। तो इस कंडीशन में भी आपको क्या करना है, x की जगह 3 पुट कर देना और y की जगह 4 पुट कर देंगे। ऐसी कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, x की जगह 3, जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे और 3 का स्क्वायर यहाँ पर करेंगे तो 3 का स्क्वायर x की जगह और y की जगह जी 4 का स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27 माइनस, इसी तरह 4 चौक 16, 16 दूनी 32, इसी तरीके से कितना आएगा 9 3 27 और 4 दूनी 16, 16 दूनी 32 आ जाएगा जी, 4 चौक 16 और 16 दूनी 32 हम नीचे लिख देंगे। तो देखो ऊपर कितना आएगा -5 और नीचे आएगा जी 9, ये आएगा जी इतना -5 बटे मतलब 5 ये हो जाएगा जी 59। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये बेसिक बातें थी। अब आते हैं सवाल पर। ठीक है, छोटे छोटे सवाल या